रात के करीब 2:30 बजे थे। बस अड्डे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में हल्की ठंडक और गीली मिट्टी की गंध फैली थी। अनुराग किंची अपनी फटी जैकेट कसकर पकड़े आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। उसे अपने गांव पहुंचना था, एक पहाड़ी इलाका जहां रात में अक्सर धुंध छा जाती थी। जब बस आई तो उसने राहत की सांस ली। बस लगभग खाली थी। सिर्फ 2-3 यात्री बैठे थे जो धुंधली रोशनी में सफेद सफेद से दिख रहे थे। ड्राइवर बिना देखे बोला, चढ़िए, रास्ता लंबा है, रात भी। अनुराग ने सीट पकड़ ली और बस धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ गई। बाहर धुंध इतनी घनी थी कि कांच से बाहर कुछ दिखाई नहीं देता था। कुछ मिनट बाद अनुराग को लगा कि बस में बैठे बाकी यात्री अजीब थे। वे हिल भी नहीं रहे थे, मानो एकदम स्थिर हों। उसने थोड़ा आगे झुककर देखा। पहली पंक्ति में बैठी एक बुजुर्ग औरत उसके देखने पर मुस्कुरा दी, लेकिन वह मुस्कान बहुत लंबी, अस्वाभाविक रूप से फैलती हुई। अनुराग ने घबराकर चेहरा पीछे घुमा लिया। बस रास्ते में एक मोड़ पर झटके से रुकी। ड्राइवर ने कहा, आखिरी मंजिल आने वाली है, तैयार रहना। अनुराग चौंक गया। लेकिन मेरा गांव तो अभी बहुत दूर है। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस फिर चल पड़ी। ढो छाम, फुसफुसाहटें। कुछ देर बाद उसे धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो पीछे बैठे यात्री आपस में फुसफुसा रहे हों। आ गया, आज एक और मिल गया। कितना अकेला बैठा है। अनुराग ने कांपते हुए पीछे देखा। तीनों यात्री अब सारे के सारे उसकी तरफ मुड़े हुए थे। उनकी आंखें काली, बिल्कुल काली थीं, जैसे गहरे कुएं। अनुराग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ड्राइवर से कहा, भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? मुझे उतरना है। ड्राइवर बोला ही नहीं, बस उसकी गर्दन धीरे धीरे उल्टी तरफस मुड़ी, 180 डिग्री से भी ज्यादा। उसकी आंखें भी गहरी काली थीं। ये बस सिर्फ एक जगह रुकती है, जफश्याम, धुंध का गांव। बस अचानक धुंध में कहीं रुक गई। दरवाजे खुल गए। बाहर एक टूटा फूटा सा गांव दिख रहा था। घरों की खिड़कियों में अजीब लाल रोशनी झिलमिला रही थी। कोई इंसानी आवाज नहीं, बस हवा की सीटी। यात्री एक एक कर उतरने लगे। उतरते हुए उनके पैरों की आवाज नहीं आती थी, क्योंकि वे जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ड्राइवर बोला, उत्तर जाओ, अब तुम भी यहां के हो। अनुराग ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़ लिया हो। अचानक उसके कान में एक ठंडी सांस महसूस हुई। वह बुजुर्ग औरत थी, वही लंबी मुस्कान वाली। उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, जब कोई रात के सन्नाटे में अकेला सफर करता है, हम उसे अपने गांव ले आते हैं। ये हमारा आखिरी ठिकाना है। आखिरी दृश्य अनुराग की चीख जोर से उठी, लेकिन बस के भीतर ही गूंज कर रह गई। बाहर कोई आवाज नहीं पहुंची। धुंध गहराती चली गई। बस के दरवाजे बंद हुए।